चाहता है। तो व्यासकार क्या लिख रहे हैं? सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। भगवान केवल शांत है और सुदामा जी प्रशांत है। ये प्राक उपसर्ग लगी हुई है। उपसर्गा क्रिया योगे भूवोदयो धातवा, व्याकरण की सिद्धि है। इनकी ब्राह्मणी का नाम सुशीला। पूष का महीना है, लंघन हो रहे हैं, लेकिन ये ब्राह्मण है कैसा? ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिग्राही ब्राह्मण और एक अप्रतिग्राही ब्राह्मण। प्रतिग्राही ब्राह्मणों में हम लोग आते हैं दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। लेकिन अप्रतिग्राही ब्राह्मण कभी से कुछ नहीं मांगता, शिला गिर जाता है उस शिला को बीन करके गुजारा करता है। ऐसे अप्रतिग्राही ब्राह्मण है सुदामा जी। सुशीला समझाती है, स्वामी पूष का महीना लग्न हो रहे हैं, कुछ तो करो। सुदामा जी कहते नहीं प्रिय, गोविंद कहो गोपाल कहो। ये सुशीला ये कैसी देवी है? ये आदर्श देवी है। हमारी माताएं बहनें बहुत शांति से सुने। आदर्श माँ बहन बेटी के 6 गुण होते हैं। अब देखना ये कितने 6 गुणों में कितने गुण हैं आपके अंदर। जिस माँ बहन बेटी में ये 6 गुण होते हैं उस घर का उत्थान होता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। इकारे सुमंत्री कररे सुदासी, ये प्रथम गुण है। जब घर के पुरुष की बुद्धि काम नहीं करती है तो ये हमारी माताएं बहनें सलाह देती हैं। कैसे? जैसे राजा के मंत्री होते हैं, मंत्री के तरीके से ये सलाह देती है पुरुष को और वो सलाह सफल होती है, कारगर होती है। तो ऐसा मत करना कि आज तो कथा में बहुत अच्छा पन्ना खुला, बस घर पहुंचे सलाह देने लगे। दूसरा गुण भी सुन लो, करड़े सुदासी। सही सलाह कौन माँ बहन बेटी दे सकती है अपने घर के पुरुषों को? जो सुबह से शाम तक दासी के तरीके से कार्य करती रहती है, वही माँ बहन बेटी सही सलाह दे सकती है। ना कि लगाई लिपस्टिक लौट पल्ला डाला, बेबर का मार्केट शान नहीं है, गृहस्थी चिड़ी बिड़ी सब है, वो सलाह नहीं दे सकती। करड़ेश दासी, जो माँ बहन बेटी दासी के तरीके से घर में लगी रहती है सुबह से शाम तक, ये दूसरा गुण है। और मालूम तीसरा गुण, विशेष ध्यान देना इस गुण पर, भोजस माता। किसी को भी भोजन कराओ, रसोई में भेद नहीं होना चाहिए। चाहे पति देव भोजन करने आए, चाहे ससुर आए, चाहे जेठ आए, चाहे देवर आए, चाहे कोई बाबा जी आए, माँ के भाव से तो सभी को भोजन कराती है। ये चौथा गुण है। और मालूम शास्त्र कहता है, जिस घर की माँ बहन बेटी दूसरों को भोजन कराते कराते स्वयं भूखी रह जाती है, उसके घर में कुबेर आकर के भंडारे भरते हैं। कुबेर हमारे भाई लोग भी हैं, ईमानदारी से बताना, ये माँ बहन बेटियां हमें आपको भोजन कराते कराते और यदि एक रोटी बच गई तो किसी को हवा नहीं लगने देंगी, वही एक रोटी खा करके सो जाएंगे। ये त्याग है कि नहीं? भोजस्य माता। अच्छा, माँ में और पत्नी में कितना अंतर है? ध्यान देना।
माँ बनकर के क्यों भोजन कराया जाता? जैसे सुबह बेटा बाहर गया और शाम को घर आया तो माँ और कुछ नहीं देखेगी, माँ अपने बेटे का सबसे पहले पेट देखेगी। सुबह का गया, शाम हो गई, कुछ खाया कि नहीं खाया इसने? अच्छा, और पति देव बाहर गए सुबह से और शाम को वापस आए तो पत्नी पेट नहीं देखती, पत्नी क्या देखती है? पत्नी जेब देखती है, देखें क्या कमा के लाई। ये अंतर है माँ में और पत्नी में। भोजस्य माता, किसी को भी भोजन कराओ माँ के भाव से कराओ। और ध्यान देना माताओं बहनों, पांचवा गुण शयने सुरंभा। जैसे रंभा नाम की अप्सरा, रंभा अप्सरा के तरीके से अपने पति को संतुष्ट रखो। क्षमया धरित्री, धरती के तरीके से माताओं के अंदर क्षमाशीलता होती है कोई पुरुषों में माई का लाल कि जिस समय भोजन कर रहा हो और लाला गोद में हो और वो गंदगी कर दे, है किसी पुरुष में क्षमता जो उस गंदगी को समेट ले। माँ भोजन कर रही है, लाला गोद में है और गंदगी कर दी, भोजन वहीं पर रख दिया, जाकर के बच्चे को साफ सुथरा करती है, फिर घर वाले सब हाथ फैला देते, लाओ हमें लाओ हमें लाओ। लेकिन उस स्थिति में किसी पुरुष की क्षमता नहीं जो लाला को संभाल ले। हमारे सत्संगी लोग बैठे हैं, बस माँ के तरीके से भगवान भी काम करते हैं। ये जो गुरु लोग हैं, सदगुरु, ये भी वही काम करते हैं, अपने शिष्य को साफ सुथरा करके तैयार कर देते। परमात्मा भुजाएं फैलाता है, आओ हम तुम्हें गोद में लेने के लिए तैयार हैं। धरती के तरीके से सहन शक्ति है इनके अंदर। ये 6 गुण हैं, ये 6 गुण जिसमें होते हैं वो माँ बहन बेटी आदर्श कही जाती है। जिस घर में ऐसी माँ बहन बेटी पहुंच जाती है उस घर का उत्थान होता है, कुबेर स्वयं भंडारे भरते हैं। तो ये सुशीला आदर्श नारी है। सुदामा जी से कहती है, स्वामी मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए चले जाएं। जब विवाह हुआ था तो आपने कहा था कि हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े राजा हैं। सुदामा जी कहते हैं, प्रिय मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के दरबार में जाएं तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सुशीला कहती मैं व्यवस्था करूंगी, सावधान हो जाए हमारी माता मैंने भाई लोग। सुदामा चरित्र का रहस्य यहीं पर छिपा है। सुशीला एक पड़ोसिन के यहाँ जाती है, धान कूटती है, टूटे तंदुर लेकर के आती है। देखो अपने यहाँ विवाह होता है, जिस बेटी का विवाह होता है मंडप में वो दुल्हन बनी बैठी है, उसका पति दूल्हा बना बैठा। जिस बेटी का विवाह है उसका भाई अपनी बहन के पीछे खड़ा होता है, उस कन्या के हाथ ऊपर होते हैं और जो होने वाला पति उसके हाथ नीचे करवाए जाते हैं। भाई पीछे से धान बोता है बहन के हाथों में। अच्छा, वहां धान क्यों बोया जाता है? हमारे यहाँ ये जो पांडित कर्म है इसमें पीएचडी से नीचे का विषय नहीं है। आज लोगों ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया है। भाई क्यों धान बोता है? बहन, हम आप सभी किसान सब जानते हैं धान कैसे पैदा होता। पहले बहुत अच्छा खेत करके पौध तैयार की जाती है, उस पौध को उखाड़ करके दूसरे खेत में रोपा किया जाता है। तो भाई बहन के हाथों में धान बोता है, कहता है बहन देख ले इस धान को, तू इस घर में पैदा हुई है, लेकिन आज हम घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मिलकर के सभी तेरा रोपा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बंटवारा कर लो, कथा बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। इधर आप लोग बन जाओ भूसी देवी और ये बन जाए चावल देवता, तो वो कथा कितनी अच्छी समझ में आती है। भाई समझ रहा बहन को, बहन इस भूसी को दे। जिस दिन भूसी रूपी पत्नी ने अपने चावल रूपी पति को अपने प्रेम रूपी आवरण में ढका, ईमानदारी से बताना
कड़ाके की धूप पड़ी, किसने सहन की? चावल ने? नहीं, भूसी ने। बरसात हुई, किसने सहन की? भूसी ने। ट्रैक्टर से दाएं चलाई गई, वो धान काटा गया, जो भी चोटें सहन की, किसने? भूसी। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, आजकल देखो लड़की का जन्म अपने पिता क्या होता है, 18, 20, 22 साल के बाद में विवाह होता है, उसका एक नया जन्म होता है। वहां क्या वातावरण था? तो माताओं से बहनों से निवेदन है, सामंजस्य बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जरा सी बात हुई कोर्ट कचहरी का सहारा ले लिया, नहीं, सामंजस्य बनाया जाता है। मैं व्यासपीठ से डंके की चोट पर कह रहा हूं, यदि नारी के अंदर त्याग है, पति उसका कितना भी नालायक हो, एक ना एक दिन वो सुधर करके घर में आएगा। कितना भी बदतमीज पति हो, यदि पत्नी के अंदर त्याग है तो एक ना एक दिन सुधर करके वो आएगा। बस आप अपनी तपस्या पर अडिग बनी रहें। तो घर गृहस्थी में वो भाई कह रहा है, बहन घर गृहस्थी में विघ्न आ सकता है, संकट आ सकते हैं, लेकिन तुम किसी भूसी के तरीके से उन चोटों को सहन करना। और ध्यान रखना, जिस दिन भूसी चावल से अलग हो जाती है, भूसी की कीमत खत्म हो जाती है। अच्छा, धान बाजार में ले जाते हैं, चावल देवता को कोई घुस करके देखता, देखेंगे अंदर कैसे है, नहीं, जहां ऊपर भूसी को देखा, हाँ ठीक है, उसकी कीमत है। और जहां भूसी चावल से अलग हुई तो भूसी महारानी वो पड़ी, कोई कीमत नहीं रही। हाँ, कीमत खत्म हो गई। आप लोग भी सावधान रहना, सांकेतिक भाषा है, आप भी चावल के तरीके से हैं, यदि भूसी से अलग हो गए तो बटोरियों में चावल तुरंत खटक जाते हैं, साबित नहीं रहते। ये संसार में पति पत्नी का रिश्ता, ये विश्वास का रिश्ता है। पति पत्नी में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बहन, इसी तरीके से तुम अपने पति को, अपने ससुर को, देवर को, जेठ को, सास को, अपने परिवार को प्रेम रूपी आवरण में ढक करके। हमारी माताएं जब बेटी को विदा करती हैं, बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं। क्या कहती हैं? बेटी, कुल की परंपरा मत भुला देना, और कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी, कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी, कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी, कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी। ससुराल में बेटी जइयो, सासू से कछुमती कहियो, बेटी जइयो, सासू से कछुमत कहियो, यो अम्मा जैसा प्यार निभाए जियो बेटी, रखियो अम्मा जैसा प्यार निभाए जियो बेटी, कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी, कुल की परंपरा व्यवहार निभाए जियो बेटी। जो टूटे हुए तंदुर लेकर के सुदामा जी चलते हैं, अधिक इधर उधर नहीं जाना है। पहुंच गए द्वारिका में। जैसे द्वारिकाधीश को पता चला कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, द्वारपाल से पूछा, कुछ नाम बताया? कहा? सुदामा नाम। प्रभु आराम भूले पर थे, जैसे सुना सुदामा मेरा सखा मेरा मित्र, ऐसे प्रभु दौड़े, कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं
गिरा, ऐसे आज दिन तक किसी के लिए नहीं दौड़े थे। एकदम से हृदय से लगा लिया सुना। रानियों ने देखा कोई बहुत बड़ा राजा आया, आज दिन तक ऐसे नहीं किसी के लिए दौड़े। ले आए, सुदामा जी का हाल देखा तो वो रानियां साड़ी का पल्लू मुख से लगा करके हंस रही है। भाव समझ गए प्रभु। रानियों से कहा, रानियों मेरा सखा पैदल चल करके आया, इसके पैर दुख रहे होंगे, गुनगुना पानी करके लाओ, नमक डाल करके मैं अपने सखा के मित्र के चरण धोऊंगा, थकान दूर करूंगा। रानियां जाती हैं पानी लेने के लिए, लेकिन नारायण ने, कृष्ण ने उस ब्राह्मण की दशा देखी, फूट फूट करके वो परमात्मा रोने लगा। इतना रोया कि आंसुओं की धारा बन जाती है। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। 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 हालत देखी प्यार की रोया, हालत देखी प्यार रोया। यार के आगे अपने शाम को अपने रोना, शाम को अपने रोना। कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। कन्हैया जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। सुदामा के जब तक रानियां जल लेकर के आई, प्रभु ने रो रो के चरण धो दिए। कहा, रानियों चिमटी लेकर के आओ, मेरे सखा के पैरों में कांटे लगे हैं। चिमटी लेने जाती हैं, प्रभु ने वो दांतों से कांटे खींच लिए। शाम हो गई, भोजन आया, 56 प्रकार का भोजन। जैसे सुदामा जी ने देखा, आंखों में अश्रु आ गए। ऐसा दुनिया का कौन अभागा पिता होगा जो बच्चों को लंघन हो रहे और पिता 56 प्रकार का भोजन करे। लेकिन सुदामा जी ने विचार किया, यदि नहीं करता हूं तो प्रेम में बाधा आएगी। भाई मन से भोजन किया, शाम को लेट गए, सुदामा जी के चरण दबाने लगे और पूछ दिया प्रभु ने, भैया स्कूल से जाने के बाद में विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोल पड़े, अरे कन्हैया मैं तो ये बताने भूल गया। जैसे कन्हैया शब्द सुना, प्रभु को ऐसा लगा मानो सुदामा जी के अंदर से बाबा नंद की आवाज आई हो। वृद्ध याद आ गया प्रभु को। वर्षे से हो गई, मेरे से कन्हैया नहीं किसी ने कहा। वृद्ध याद आ गया, मई यशोदा बाबा नंद याद आ गया। ऐसे ही मेरे बाबा कहते थे, कन्हैया लाला विवाह किया, अरे तेरी भौजाई बहुत अच्छी है, सुशीला है, जैसा नाम वैसे गुण। ये नहीं कि नाम है शांति देवी, मोहल्ला भर परेशान है, काहे की शांति देवी है। नाम है दया शंकर, हाँ बेवर बैठे काट रहे हैं, काहे की दया शंकर है। तो प्रभु ने कहा, मित्र जरूर मेरी भौजाई ने कुछ भेजा, संकोच करे वो टूटे हुए तल दो, पोटली निकाल ली।
तीन मुट्ठी खाते हैं, तीन लोग दे दिए। चौथी मुट्ठी जैसे ही ली, हाथ पकड़ लिया रोटी। कहा प्रभु इस ब्राह्मण ने खुद नहीं खाया, बच्चों को नहीं खिलाया, आपके लिए लेकर के आया। अब तीन लोग आपके पास दे दिए, चौथी मुट्ठी खा करके आप क्या देंगे? सुदामा जी कुछ दिन रुकते हैं। सुदामा जी ने जैसे ही कहा मित्र अब चलेंगे, तो प्रभु ने एक बार भी ये नहीं कहा तो कल चले जाना। जैसे कथा हो रही है, रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, कल भंडारा और आएंगे, और कोई रिश्तेदार रुक जाएं और वास्तव में आप उनसे परेशान हो कि हे भगवान ये कब यहाँ से करें, और जब वो ये कहें शाम को कि भैया कल हम जाएंगे, तो भले ही ऊपरे मन से कहना पड़े तो कहोगे भैया कल और रुक लो। लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा सुदामा से मित्र और रुक लो, तुरंत भेजने के लिए तैयार। तो क्या प्रभु इतने निष्ठुर हो गए? नहीं। दूसरी द्वारिका का निर्माण कर दिया, लेकिन सुशीला के बच्चे कह रहे जब तक पिताजी नहीं आएंगे कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तुरंत भेजने के लिए तैयार। सुदामा जी बार बार कह रहे मित्र लौट जाओ लौट जाओ। क्यों? अभी तो इसने कुछ दिया नहीं। इन्होंने दोनों हाथ जोड़े, मित्र फिर घूम जाना। अब ये बड़बड़ाने लगे, हम तो जानते हैं रईस हो गया तो क्या वो गरीबी वाली बूझ दी जाएगी? कोई व्यक्ति गरीब हो वो अरबों खरबों में खेलने लगे तो जो फिर फटो बहुत नोट ढूंढ देखे किधर है, हाँ जो कहीं नहीं चलेगा वो फिर दान निकालेंगे। गरीबी की मुंह नहीं जाती कभी, और अमीर व्यक्ति भले वो कंगाल हो जाए उससे अमीरी की मुंह नहीं जाती। सुदामा जी बड़बड़ा रहे हैं कि हम तो जानते थे नंबर एक का कंजूस कुछ नहीं देगा। अरे अभी तक तो सिला बीन करके गुजारा कर लेते, बच्चों को खिला देते। अंत तो गतवा द्वारिका में पहुंचे। सुदामापुरी में दूसरी द्वारिका बना दी है। सुशीला ने देखा अब तो नौकर जाकर लगे हैं, एक दासी को भेजा, जाओ स्वामी आ गए हैं। वो दासी आती है, कहती ब्राह्मण देव चलो रानी ने बुलाया। सुदामा जी रोने लगे, कहते हे भगवान पंडित हो न ज्ञानी हो, ज्योतिषी न कौतुकी हो, रानी जो बुलावती तो कहो कौन हेतु है। क्यों कि एक राजा के मिले और सबरो घर द्वार गयो, और रानी जो बुलावती तो का प्राण न हो पे चेत है। अब उस सोने के महल एक से एक अच्छे सुंदर है, वो देख करके कांप रहे हैं। हे भगवान हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्या हम फिर द्वारिका में आ गए? सुदामा मंदिर देख करके कहा गई मेरी राम झोपड़िया, कहा गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर गिरे, सुदामा मंदिर गिरे। ये क्या खेल करे, गिरधारी एक निर्धन से या क्या खेल करे। एक घर वाला घर के बाहर, एक घर घर के बाहर घर की खोज करे, घर की खोज करे,
सुदामा मंदिर से जय सुदामा मंदिर से जय सुदामा मंदिर से जय। ये तो रो रहे हैं। सुशीला ही स्वयं चल करके आती है, कहती है स्वामी। अरे कहा सुशीले तू? हाँ, ये सब तुम्हारे मित्र ने कर दिया। पहुंचे पूछ का महीना, सुशीला ने पूछा स्वामी क्या बनाए, क्या खाओगे? ये क्या बोले? सुशीले 56 प्रकार का भोजन, उस भोजन को हटा दिया। क्या कहने लगे? अब इसे नहीं खाऊंगा, ये तो खाते खाते जीवन व्यतीत हो गया। कि सोने की सुंदर दाल बना, हीरे से उसे छुपा देना, और जवाहर की सुंदर रोटी कर प्यारी भर पेट खिला देना। सुशीला ने कहा हे भगवान, अच्छे मित्र से मिलने गए, इनकी बुद्धि क्या बिगड़ गई? अच्छा सा गरम बिस्तर लगा है, वो सब रजाई गद्दा सब फेंक दिया। सुशीला ने कहा स्वामी क्या हो गया? बोले नहीं, तो ये इसे थोड़ी नहीं बोरे बिछाएंगे। क्यों? अब सोने चांदी हीरा जवाहरात की तो कमी नहीं। कि सोने की सुभर रजाई बनवा, और मड़ियों का गद्दा बनवाना, और चांदी का तकिया ला करके सिरहाने मेरे धरवाना। सुशीला ने कहा स्वामी क्या हो गया? जाए खाओ न जाए, जाए बिछाओ न जाए, जाए ओढ़ो न जाए। तो सुदामा जी ने कहा फिर कहो कौन हेत है? हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, ये और कभी कभी रूठ जाती है, मुका नहीं तो मैके नहीं जाएंगी। हाँ, झगड़ा तैयार। ध्यान देना भैया, सोना कीमती नहीं है। सोने से कीमती क्या है? सोने से कीमती अन्न है। भूखी इंसान को हैवान बना देती है, और हद से बढ़ जाए तो शैतान बना देती है। जब भूख आंखों को काटने लगती है तो एक तरफ 1 किलो सोना रखा जाए, एक तरफ 2 रोटियां रखी जाए, तो रोटियां उठाएंगे। सोने से कीमती अन्न है। मान लो महीने 2 महीने बगैर अन्न के काम चल सकता है। और पानी 2-4 दिन ना मिले तो राम राम सत्य हो जाएगी। तो सोने से कीमती अन्न है, अन्न से कीमती जल है। आजकल गांव में घर घर समर लगी है। 1 गिलास पानी की जरूरत है। भोजन करने बैठे रख के नहीं बैठेंगे, भोजन के बाद उठे खट से, हाँ, बटन ऑन की और सीधा पाइप मुख से लगा दी। जहाँ 1 गिलास पानी की जरूरत है 10 बाल्टी फैला रहे हो। ध्यान रखना वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है। यदि यही स्थिति बनी रही, हमारे पुरखा लोग जब नौनी करने जाते थे खेत में थोड़ा सा गड्ढा खोदा, थपथपा दिया, जल से भर जाता था। इसी काली नदी का जल पीते थे, इसी में स्नान करते थे। आज पानी कितना दूषित हो गया, वाटर लेवल कितना नीचे चला गया। तो सोने से कीमती अन्न है। अन्न का 1 भी कल बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल भंडारा है, हम देखते हैं लोग 1 पूरी खाएंगे, 4 रखवाएंगे, 3 छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना, अन्न का 1 भी कल बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोने से कीमती अन्न है, अन्न से कीमती जल है, और जल से भी कीमती। बगैर जल के 2-4 दिन काम चल जाएगा, लेकिन ये हवा जो है ये 5 ही मिनट के लिए बंद हो जाए तो सबकी मंजिल तय हो जाएगा। लोग कहते भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। ईमानदारी से बताना, पावर हाउस से बिजली ले रहे हो, यदि बिल नहीं चुकाया तो पावर हाउस वाले आएंगे, कनेक्शन काट जाएंगे। लेकिन परमात्मा तुम्हें इतनी बड़ी रोशनी दे रहा है, हवा दे रहा है, जल दे रहा है, बोलो कौन सा टैक्स लेने आता है? प्रभु कहते हैं ठीक है, बीच में तो मैं कनेक्शन नहीं काटूंगा, लेकिन प्यारे आओगे मेरे पास में, ये 2 हाथ दिए, ये 2 हाथ ले लेंगे, तो पैर और लगा देंगे, मनमानी करना। सुदामा जी ने
उस धन को अपने उपयोग में नहीं लिया है। सब धर्मशाला प्याऊ सब बैठाने हैं, ये सुदामा कृष्ण का मिलन, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तुम्हें ज्ञान हो जाना चाहिए।